हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। तो ये बात बिल्कुल सच है। लाइफ में अगर हम कुछ भी गेन करना चाहते हैं तो हमें पेन तो उठाना ही पड़ेगा ना। अब चाहे वो हम पढ़ाई का ही क्यों ना एग्जाम्पल ले लें। अगर आप आने वाले समय के टॉपर बनना चाहते हो, आने वाले समय के आईआईटीएन बनना चाहते हो, आने वाले समय के आप एनआईटीएन बनना चाहते हो, आने वाले समय के आप एमबीबीएस बनना चाहते हो, आने वाले समय के आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो, आने वाले समय के आप आर्मी अफसर बनना चाहते हो, आने वाले समय के आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आने वाले समय के आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको अभी तो पेन लेना ही पड़ेगा ना। क्योंकि बिना पेन लिए चाहे कोई ओलंपिक विनर बना हो, बिना पेन लिए वो नहीं बना। चाहे कोई म्यूजिक का स्टार बना हो तो बिना पेन लिए वो नहीं बना। चाहे कोई एक सुपर स्टार बना हो फिल्म इंडस्ट्री में तो बिना पेन लिए वो नहीं बना। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए पेन तो लेना ही पड़ेगा ना। अभी पेन ले लें, आगे गेन करते रहें, या अगर अभी गेन ले लें, कंफर्ट जोन में बने रहें तो पूरी लाइफ पेन मिलता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं हमारे प्यारे बच्चे जितने हैं ये अभी थोड़ा पेन ले लें और पूरी लाइफ ये गेन लेते रहें, पूरी लाइफ एंजॉय करते रहें, पूरी शानदार लाइफ इनकी चलती रहे। हमेशा इनका नाम जो है वो टॉपर की लिस्ट में रहे, हमेशा इनका नाम सक्सेसफुल इंसान की लिस्ट में रहे। इसलिए बच्चों, अभी थोड़ी मेहनत कर करके, अभी थोड़ा पेन ले करके और आप अपनी आने वाली सक्सेस की इबारत को बड़ी गोल्डन पेन से लिख डालो। क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आपकी बिल्डिंग बड़ी मजबूत होगी, लेकिन अगर फाउंडेशन वीक होगी तो आपकी बिल्डिंग कैसे मजबूत होगी। तो इसलिए अपनी नींव को स्ट्रांग करना है, उसके लिए तो पेन लेना ही पड़ेगा ना। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। उस पर बेस्ड हमने आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कराए थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आपको न्यूमेरिकल दिए थे। हमने आपको एक बैलून का न्यूमेरिकल दिया था, एक आपको लास्ट सेकंड का न्यूमेरिकल दिया था, और कोशिश किया था कि हर एक कॉन्सेप्ट अलग अलग हो, कोई दो न्यूमेरिकल सेम कॉन्सेप्ट के नहीं थे, जिससे आपको डिफरेंट वैरायटी की कॉन्सेप्ट मिले और उस डिफरेंट वैरायटी की कॉन्सेप्ट से आप स्ट्रांग बन जाएं और आने वाले समय में आप जिस भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाएं वहां आप हमेशा टॉप पोजीशन पर रहें। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अभी तक जिस मोशन को आपने मैथ के थ्रू स्टडी किया, इक्वेशन के थ्रू स्टडी किया, अब हम उसी को ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे। ग्राफ का मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल का मतलब किसी चीज को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना। हमारे ब्रेन की यह फितरत होती है स्टूडेंट्स कि जब कोई चीज पिक्चर के फॉर्म में आती है, डायग्राम के फॉर्म में आती है, तो वो लॉन्ग समय तक मेमोरी में बनाए रखता है। लेकिन कोई चीज लिखित रूप में आती है, थ्योरी के रूप में, तो वो शॉर्ट टर्म की मेमोरी में रहती है। इसलिए जब हम ग्राफ के थ्रू किसी चीज को देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट का स्कोर हो, चाहे रन रेट हो, चाहे कंपनी का सेंसेक्स हो, चाहे वो क्रिकेट का स्कोर हो, तो वो कहीं ग्राफ या बार ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो तुरंत जल्दी समझ में आ जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन मीनिंग जल्दी पता लग जाती है। इसलिए मोशन को भी हम ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे। तो अब जो भी मोशन है हम देखेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन किस तरीके से हो तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसकी स्टडी कैसे करें, उसकी एनालिसिस कैसे करें, तो हम ग्राफ की स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं कि ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बनने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केबीपीवाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईजेएसओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईपीएचओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितने एग्जाम में वहां ग्राफ जरूर पूछा जाता है। तो ग्राफ की अच्छी समझ होना आपको बहुत जरूरी है, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होना कंपलसरी है। तो आइए हम ग्राफ की शुरुआत करते हैं। ओके, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हमें किसकी एनालिसिस करनी है स्टूडेंट्स? मोशन की करनी है। किसके थ्रू करनी है? ग्राफ के थ्रू करनी है। तो अब हमें ग्राफ के थ्रू करनी है। कोई भी ग्राफ देख करके हमें तुरंत आइडिया मिल जाए कि वो बॉडी रेस्ट में है,
या वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, उस बॉडी का कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, कैसा मोशन है, ये सारा चीज हम ग्राफ देख करके हमें आइडिया लग जाना चाहिए। तो आइए पहले ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, तब हम आगे बढ़ते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड ग्राफ। पिक्टोरियल का मतलब होता है डायग्राम, पिक्टोरियल मतलब डायग्राम या फिगर होता है। तो किसी भी मोशन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना ग्राफ कहलाता है। किसी भी मोशन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना ग्राफ कहलाता है। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड ग्राफ। अब अगला है, a graph is plotted between two physical quantity to show the change of one with respect to other। ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में प्लॉट किया जाता है, जैसा, और वो ग्राफ ये शो करता है कि जब एक क्वांटिटी चेंज हो रही होगी तो दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। हो सकता हो वो ग्राफ आपका टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हो, जो ये बताए कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा हो सकता है वो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में हो, जो ये बताए कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। या हो सकता है वो ग्राफ टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में हो, जो ये बताए कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। या हो सकता है वो ग्राफ जो है आपका आपकी सक्सेस और पढ़ाई के घंटों के बीच में हो, जो ये बताए कि जैसे जैसे पढ़ाई के घंटे आपके चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी सक्सेस कैसे चेंज हो रही है। हो सकता है वो ग्राफ आपकी प्रोग्रेस में और आपके इम्प्रूवमेंट वो आपकी रूटीन में हो कि आप अपनी रूटीन कैसे कैसे सुधार रहे हो, तो आपका इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है। तो ग्राफ हमेशा एक टाइम पर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लॉट किया जाता है, और ग्राफ हमें ये बताता है कि जब भी एक क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरी कैसे चेंज होगी, ये ग्राफ बताता है। ओके, आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस। जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिस्कस किया था तो हमने दो वेरिएबल का डिस्कशन किया था, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक इनपुट एक आउटपुट। कंप्यूटर में कोई चीज आप कीबोर्ड से फीड करते हो माउस से तो वो इनपुट हो गया, जो स्क्रीन या मॉनिटर पर दिखता है वो आउटपुट हो गया। तो ऐसे दो क्वांटिटी अगर है तो उनमें एक डिपेंडेंट होती है एक इनडिपेंडेंट होती है। जैसे अगर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टाइम जो है इनडिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट हो गई। अगर हम वेलोसिटी टाइम की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अगर हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है। अगर हम टाइम एक्सेलरेशन की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है। अगर हम सर्कल के एरिया और रेडियस की बात करें तो रेडियस इंडिपेंडेंट है, एरिया डिपेंडेंट है। तो जब भी दो क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो उसमें एक इंडिपेंडेंट होती है, दूसरा डिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट जो होती है उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, जिसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको ग्राफ में हमेशा वाई एक्सिस पर लिया जाता है, जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस या आउटपुट एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम लोग इनपुट एक्सिस बोलते हैं या इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं या रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग आउटपुट एक्सिस बोलते हैं या डिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर लेते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लेट y एंड x आर टू फिजिकल क्वांटिटी, y डिपेंड्स ऑन x बाय द डिफरेंट मैनर। अब हमने दो फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, एक y एक x, एक y एक x। यहाँ पर x टाइम हो सकता है, y वेलोसिटी हो सकती है, x टाइम हो सकता है, x टाइम हो सकता है, y डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, x टाइम हो सकता है, y वेलोसिटी हो सकती है, x टाइम हो सकता है, y एक्सेलरेशन हो सकता है, x रेडियस हो सकता है, y एरिया हो सकता है। तो हमने दो फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, एक x और एक y। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y x पर डिपेंड कैसे करेगा,
क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, मीन्स क्या रिलेशन होगा उनके बीच में, वो अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं। तो अलग अलग रिलेशन में अलग अलग ग्राफ आएगा। तो आइए हम वन वन रिलेशन का डिस्कशन करते हैं और वन वन ग्राफ का डिस्कशन करते हैं। आइए देखें, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्राफ की। आप चाहे KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का एग्जाम देने जाएंगे, चाहे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम देने जाएंगे, चाहे NDA का एग्जाम देने जाएंगे, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप जो है IIT के देने जाएंगे, चाहे नेट का, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हर जगह होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मुझे भी ग्राफ नहीं आता था, बाद में फिर अच्छे से वर्क किया तो ग्राफ समझ में आया। तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो इसीलिए ग्राफ पर हम फोकस बेसिक तरीके से कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं, केस 1 हम ले रहे हैं, इफ y प्रोपोर्शनल x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको हम पढ़ते हैं y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। देखिए y और x के बीच में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जब भी वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाए तो जिनके जिनके बीच में बोला जाए उनको ध्यान देना है। यहाँ हम कहें कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जिस तरीके से x चेंज होगा उसी तरीके से y चेंज होगा। अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा, x डबल हो जाएगा तो y भी डबल हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा तो y भी जीरो हो जाएगा, x हाफ हो जाएगा तो y भी हाफ हो जाएगा। इस तरीके से हो तो हम कहते हैं y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। और जब भी जिन दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड आ जाए, जिन दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड आ जाए, उन दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जिन दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाए उनके बीच में हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास होता है। तो यहाँ पर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ओरिजिन से पास होगा। क्या पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। क्या पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। तो अगर y प्रोपोर्शनल x के हैं तो y और x के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू kx, जहाँ क्या है? एक k एक कांस्टेंट है। क्या क्या है? k एक कांस्टेंट है, ठीक ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास होगा। आइए देखें ग्राफ, ये देखिए y प्रोपोर्शनल x का ग्राफ ये है, ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब हुआ जब x जीरो है तो y भी जीरो है। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज हो रहा है। अगर x डबल हो जाएगा तो y डबल हो जाएगा, x हाफ हो जाएगा तो y भी हाफ हो जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ओरिजिन से पास होगा। ओके, तो जब भी y प्रोपोर्शनल x हो तो y और x के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ओरिजिन से पास होगा। अब सेकंड केस ले लें, y प्रोपोर्शनल 1/x है। देखिए y प्रोपोर्शनल 1/x है। अब यहाँ पर दो वर्ड हम बोल रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं कि y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अब इनवर्सली वर्ड देखिए किसके किसके बीच में आ रहा, y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है लेकिन y 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो जिन दो राशियों के, जिन दो क्वांटिटी के बीच में इनवर्सली का वर्ड आएगा उनमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा और जिनके जिनके बीच में डायरेक्टली वर्ड आएगा उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। हम यहाँ कहेंगे y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, मतलब x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, x डबल हो जाएगा y हाफ हो जाएगा, x हाफ हो जाएगा y डबल हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तब y और x के बीच में ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता है, देखिए ये ग्राफ ऐसा आता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। तो यहाँ पर जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y, देखिए जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y डिक्रीज होगा और x जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो y जीरो हो जाएगा, x जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो y जीरो हो जाएगा। ये ग्राफ यहाँ कहीं टच नहीं करेगा, ये ग्राफ यहाँ भी कहीं नहीं टच करेगा, ये इधर इनफाइनाइट में जाएगा, ये इधर इनफाइनाइट में जाएगा। तो ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। तो y और x, यहाँ y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो y और x के बीच में ग्राफ क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने बायल्स लॉ पढ़ा होगा। बायल्स लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का प्रेशर, किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है।
कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। मीन्स अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम कर दोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब P यहाँ V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, P V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ग्राफ क्या आएगा? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। क्या आएगा? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम बोल सकते हैं वाई एक्स के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, लेकिन वाई 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ध्यान से सुनना ये बात, वाई एक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, लेकिन वाई 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। वाई 1/x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। और जिन दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्टली वर्ड आएगा उनके बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो अगर आप y और 1/x के बीच में ग्राफ प्लाट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए y 1/x के बीच में प्लाट किया गया है तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब आप देखें केस थर्ड, y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर डबल पावर है, यहाँ पर सिंगल पावर है, या x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर हो, यहाँ पर डबल पावर है, यहाँ पर सिंगल पावर है। तो जहां कहीं दोनों में से एक में डबल पावर हो तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो जहां पर एक में डबल पावर हो तो इसका ग्राफ जो है एक पैराबोला आता है। क्या आता है? पैराबोला आता है। क्या आता है? पैराबोला आता है। और पैराबोला में जो पैराबोला आप बनाएंगे, जो पैराबोला, देखिए पहला केस है y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, तो y और x के बीच में ग्राफ क्या आएगा? पैराबोला आएगा। y और x के बीच में क्या आएगा? पैराबोला आएगा। और उस पैराबोला की ओपनिंग माउथ जो है वो जिसमें सिंगल पावर होगी उधर ओपन होगा। यहाँ देखिए सिंगल पावर y में है तो इधर ओपन होगा। अब देखिए ग्राफ ये है, ये पैराबोला का ग्राफ है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। और ये इसकी ओपनिंग देखिए किधर है? जिसमें सिंगल पावर होगी उधर ओपनिंग होगी, तो सिंगल पावर इसमें है तो ओपनिंग इसकी इधर होगी। अब यहाँ देखिए x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर सिंगल पावर कितने में है? x में, तो इसकी ओपनिंग आपकी इधर हो जाएगी। अगर यहाँ -x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर हो जाए तो यही पैराबोला इस तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ पर -y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर हो जाए तो वही ग्राफ नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये पैराबोला हम मोस्टली यूज करेंगे, जैसे यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर में ग्राफ पैराबोला आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कहीं लिखा हो तो एक्स और वाई के बीच में ग्राफ एक सर्कल आएगा। एक्स और वाई के बीच में ग्राफ एक सर्कल आएगा। इसकी रेडियस कितनी होगी? ए होगी। क्या होगी? ए होगी। तो एक सर्कल होगा ग्राफ। तो ये केस फोर्थ रहा। अब हम केस फिफ्थ की बात करते हैं। केस फिफ्थ में क्या आएगा? अगर उस सिचुएशन में कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, ये देखिए। जब भी कोई ग्राफ प्लाट किया जाता है स्टूडेंट, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए देखें क्या होता है। तो जब भी कोई ग्राफ प्लाट किया जाता है तो उस केस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उस ग्राफ का स्लोप और एक उस ग्राफ का एक्स एक्सिस से एरिया। जब भी कोई ग्राफ प्लाट किया जाता है तो उस ग्राफ में दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उस ग्राफ का स्लोप क्या है और उस ग्राफ का एक्स एक्सिस से एरिया क्या होगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, या उस ग्राफ का वाई एक्सिस से एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्लोप के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि स्लोप क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए ग्राफ। फॉर एनी ग्राफ टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ग्राफ के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक स्लोप, नंबर सेकंड एरिया। अब ये एरिया दोनों एक्सिस से आपको देखना है कि उस ग्राफ का एक्स एक्सिस से एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, वाई एक्सिस से एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा। उस ग्राफ का और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कौन सी क्वांटिटी देगा, उस ग्राफ का और वाई एक्सिस के बीच में एरिया कौन सी क्वांटिटी देगा। और पहला स्लोप। स्लोप को हम लोग जो है ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लोप, स्लोप को हम क्यों निकालते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये हमें बताएगा। हाउ स्लोप इज कैलकुलेटेड, स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए पहले स्लोप को डिफाइन करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो y प्रोपोर्शनल x है। आपने y और x के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। y एक्सिस पर आपने इसको लिया है, x एक्सिस पर ये लिया है। ग्राफ आपका OA आया। क्या आया? OA लाइन। ग्राफ क्या आया? OA लाइन आया। अब ये OA लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से जितना एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगी, अब ये OA लाइन
वाई और एक्स के बीच में ग्राफ ओ ए लाइन हमें मिला। ये जो ओ ए लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल बनाएगी, अगर उसका हम टेन थीटा निकाल लें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है ना, उसका अगर हम टेन थीटा निकाल लें तो उसी को हम इस ग्राफ का स्लोप कहते हैं। फिर से बात सुन लीजिए, वाई और एक्स के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। वाई और एक्स के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ जो आपका आया प्लॉट करने के बाद, मान लो ये ओ ए आया, अब ये ओ ए लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे, घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा उसका टेन थीटा इस ग्राफ का स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तो सुनिए, किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल उसका स्लोप कहलाता है। किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए गए एंगल का टेन थीटा उसका स्लोप कहलाता है। स्लोप को इस्तेमाल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका स्लोप ये एंगल हो जाएगा, इसका स्लोप ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल जो आएगा इसका टेन थीटा लेंगे। तो द टेन ऑफ द एंगल ऑफ ग्राफ मेड विद द पॉजिटिव एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। किसी भी ग्राफ के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। अब अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो हमें किसी पॉइंट पर, मान लो आपको पी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो पी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा कर दीजिए। अब पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो यहाँ टेन थीटा, अब ये जो एंगल है यही स्लोप हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर पी सी अपॉन ओ सी, टेन थीटा बराबर पी सी अपॉन ओ सी। तो इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा यम बराबर टेन थीटा बराबर पी सी अपॉन ओ सी। और पी सी क्या है? वाई, ओ सी क्या है? एक्स। तो वाई अपॉन एक्स जो आएगा वो इसका स्लोप हो जाएगा। वाई, ये पी सी क्या आएगा? ये वाई आएगा। ये ओ सी क्या है? ये एक्स आएगा। तो वाई अपॉन एक्स क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। इसका मतलब वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है वो अपॉन एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है, इन दोनों का रेशियो क्या देगा? स्लोप देगा। क्या देगा? स्लोप देगा। अब आपको ये भी देखना है कि इनके स्लोप से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। जब आप y अपान एक्स करेंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। चलो हम एग्जांपल लेके बताते हैं। सपोज करो यहाँ पर आपने पोजीशन ले लिया, यहाँ पर टाइम ले लिया। आप पोजीशन और टाइम ले लोगे तो ये चेंज इन पोजीशन आएगा, ये चेंज इन टाइम आएगा। तो चेंज इन पोजीशन अपान चेंज इन टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे y अपान एक्स करके तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होगा, उसका स्लोप निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जब भी कोई ग्राफ आपने प्लॉट किया है तो उसका स्लोप हम निकालेंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिले ही मिले, लेकिन यह कि हाँ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम स्लोप निकालें तो उसे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जब भी आप y अपान एक्स करेंगे, इस एक्सिस पर जो क्वांटिटी है अपान इस एक्सिस पर क्वांटिटी जो है, तो वहां से एक नई क्वांटिटी मिलेगी। अगर उसको हम z बोल दें, क्या बोल दें? z, तो z इक्वल टू हो जाएगा y अपान एक्स, या z इक्वल टू हो जाएगा dy अपान एक्स, dy अपान dx। तो z जो आएगी वो एक नई क्वांटिटी होगी जो इन दोनों के स्लोप से मिलेगी। तो अब हमें देखना है कि स्लोप कैसे निकालें। देखिए केस 6, इफ z इक्वल टू dy अपान dx और z इक्वल टू y अपान एक्स, मीन्स आपने y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम को हम z बोल रहे हैं। तो z इक्वल टू dy अपान dx या z इक्वल टू y अपान एक्स।
तो यहाँ dy अपॉन dx जो है वो स्लोप है ग्राफ का, किस पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इसके dy बाई dx से या y अपॉन x ये स्लोप है। अब इससे एक नई क्वांटिटी मिल रही z, क्या मिल रही z। मान लीजिए ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो ये वेलोसिटी मिलेगी। ये अगर आपका वेलोसिटी है, टाइम है, तो ये एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक ना। तो इन दोनों के स्लोप से एक नई क्वांटिटी मिलेगी। अब आप जानना चाहते हो कि इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, तो उस पॉइंट पर उसका स्लोप निकाल लीजिए। तो इफ z इक्वल टू dy अपॉन dx और z इक्वल टू y अपॉन x, द वैल्यू ऑफ z एट एनी पॉइंट ऑन द xy ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट। कह रहे हैं कि अगर हम आपने y और x के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट किया और वो z इक्वल टू dy अपॉन dx है, तो z की वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करने के लिए उसका स्लोप निकाल लीजिए। आइए हम ग्राफ की इसको एग्जांपल के थ्रू, सपोज कर लो आपने पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पर y क्या है, पोजीशन, और x क्या है, टाइम। यहाँ पर y क्या है, पोजीशन, और x क्या है, टाइम। तो आपने पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। अब इसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालेंगे तो ये एंगल निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा हो। अब हमने ये ग्राफ आया आपका, ये टाइम है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। ये है डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। ये हमने क्या किया, जब टाइम 2 सेकंड था डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था, जब 4 सेकंड हो गया 8 मीटर हो गया, जब 6 सेकंड था 12 मीटर हो गया। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए A B C। अब इसका जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप ये एंगल आएगा, ये एंगल का tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा CF अपॉन बेस हो जाएगा OF। CF क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x, और OF क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जब भी आप स्लोप निकालेंगे किसी ग्राफ का, तो उससे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, उसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका स्लोप जो वेलोसिटी है वो बताइए t इक्वल टू 6 सेकंड पर कितना है। तो t इक्वल टू 6 सेकंड में इसका स्लोप निकालिए, tan थीटा हो जाएगा ये 12 अपॉन ये, तो 12 अपॉन 6 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखिए z इक्वल टू dx अपॉन dt। अब यहाँ पर z कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो v इक्वल टू dx अपॉन dt एट t इक्वल टू 6 सेकंड। अब v इक्वल टू dx अपॉन dt एट t इक्वल टू 6 सेकंड निकालना है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ एट t इक्वल टू 6 सेकंड। और स्लोप होता है, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। किससे डिनोट करते हैं, m से। m बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया CF, बेस हो गया OF। तो 12 अपॉन 6 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड एट t इक्वल टू 6 सेकंड। तो t इक्वल टू 6 सेकंड पर अगर वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा। तो अब यहां से दो बातें आपको क्लियर पता लग गई। नंबर 1, जब भी कोई ग्राफ प्लॉट किया गया है तो हमें ये देखना है कि उसके स्लोप से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, और वो फिजिकल क्वांटिटी होगी z इक्वल टू dy अपॉन dx या z इक्वल टू y अपॉन x। dy का मतलब जो y एक्सिस पर क्वांटिटी है उसका चेंज लेना है, और जो x एक्सिस पर क्वांटिटी है उसका चेंज लेना है। दूसरी बात, वो स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फाइंड आउट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, जैसा अभी हम वेलोसिटी के केस में किया। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर y क्या है, वेलोसिटी, x क्या है, टाइम। अब y और x के बीच ग्राफ कौन सा हो गया, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ हो गया। अब z इक्वल टू dy अपॉन dx लेंगे तो dy क्या है, चेंज इन y, या y की जगह क्या है, वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी dv आ जाएगा। dx क्या है, चेंज इन टाइम, यहाँ टाइम है, यहाँ dx की जगह क्या है, टाइम, तो ये चेंज इन टाइम आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब ये एंगल थीटा मान लें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिल जाएगी। तो स्लोप से कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अब z इक्वल टू एक्सेलरेशन a हो गया, एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 4 सेकंड पर, t इक्वल टू 4 सेकंड ये है, तो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 4 सेकंड, तो इसका स्लोप हो जाएगा 4 सेकंड में, स्लोप हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 15, बेस कितना है 4, तो ये
आपका 10, यहाँ पर 4 सेकंड निकालना है, तो ये है कितना 10, ये क्या है 4, तो 10/4 तो आ जाएगा 5/2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये स्लोप आ गया। ओके, तो मीन्स जब भी कोई ग्राफ प्लॉट किया गया हो तो उस ग्राफ का स्लोप सोचना है कि स्लोप कितना होगा, स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा, उस क्वांटिटी के अलग अलग वैल्यू पर निकालने के लिए अलग अलग पॉइंट पर स्लोप निकालना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, मीन्स यहाँ पर जितना स्लोप आएगा वही इस पॉइंट पर आएगा, वही इस पॉइंट पर आएगा। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी। फिर से सुन लीजिए, जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो स्लोप से जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी कांस्टेंट होगी, वो भी यूनिफॉर्म होगी। जैसे यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो इसके स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप वेलोसिटी देगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मींस ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अब यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का ग्राफ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तो स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो कांस्टेंट रहेगी या यूनिफॉर्म रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है कि जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करें